एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यिनचाओ और यूयू का भाई दोनों ही यूयू को बोल रहे थे, लेकिन यूयू यिनचाओ को नहीं देख रही थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था और उसे कह रही थी यिनचाओ तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब यिन्ये-चैन। फिर यिन्ये-चैन यूयू से कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसके बाद यिन्ये-चैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन इसमें बाओ बाओ की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, तो मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम उसे इस दुनिया में आने से नहीं रोकोगी। बाओ बाओ ये उस बेबी को बोल रहे हैं। यूयू फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेटी रहती है। फिर लिंगशन कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, इतनी परेशान मत रहो। फिर यूयू कहती है भाई मैं डरी हुई हूँ, मुझे डर है कि यिन्ये-चैन मुझे फिर से परेशान करेगा और चोट पहुँचाएगा। अगर मैं उसके साथ जाती हूँ तो वो मुझे फिर से हर्ट करेगा। लिंगशन यूयू से कहता है मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अब हमें यिन्ये-चैन दोबारा दिखाते हैं जो कि यूयू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। यिन्ये-चैन यूयू के पास जा ही रहा था कि तभी लिंगशन पीछे से यिन्ये-चैन को कहता है कल तुमने कहा था कि तुम यूयू को परेशान नहीं करोगे और आज दोबारा आ गए। यिन्ये-चैन यूयू के पास अंदर नहीं जाता और वहीं पर रुक जाता है। फिर यिन्ये-चैन कहता है मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं उसे चुपके से मिलने आया था। यूयू मुझे देखना नहीं चाहती और ये उसका फेवरेट फूड है, क्या तुम ये खाना उसे देने में मेरी मदद कर सकते हो लिंगशन। लिंगशन कहता है तुम आज यहाँ पर दोबारा फिर से क्यों आए हो। यिन्ये-चैन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि वो मुझे माफ कर दे। दोनों हॉस्पिटल रूम के बाहर ही खड़े थे जिस रूम में यूयू थी, तो यूयू उन दोनों की बातें सुन रही थी। ये सब बातें सुनने के बाद यूयू वहीं दरवाजे पर बैठ जाती है और खुद से ही कहती है बाओ बाओ अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे डैड को माफ नहीं करूंगी तो क्या तुम मुझसे नाराज रहोगे और इस दुनिया में आने के बाद ये सोचोगे कि मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हें अलग कर दिया। तभी वहाँ पर वो लिंगशन आता है और यूयू के सर पे हाथ रख के उससे कहता है बाओ बाओ कभी भी अपनी मॉम से नाराज नहीं होगा। बाओ बाओ तुम्हें किसी और से भी ज्यादा प्यार करेगा, मतलब उसके डैड से भी ज्यादा प्यार करेगा अपनी मॉम से। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूयू के अंकल दिखाते हैं वू बेंटेन, जो कि भाग रहा होता है और सोच रहा होता है अरे यार मैंने यिन्ये-चैन को उसी घाट पर फेंक दिया था, फिर भी पुलिस मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। बेंटेन वहीं पर छुपा हुआ था और पुलिस वहीं पर बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रही थी। ये अजीब बात है, क्या हमें लोगों ने सही खबर नहीं दी थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो हमें आगे जाकर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ मिल ही जाए। ये सब बातें पुलिस कर रही थी। पुलिस वहाँ से आगे चली जाती है और बेंटेन वहाँ पर छुपा हुआ था वो भी बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है अब मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं छुप सकूँ। तभी वो बेंटेन यान-यान को कॉल करता है और उससे कहता है सारा प्लान खराब हो गया है, यिन्ये-चैन वहाँ से भाग गया। ये बात सुनते ही यान-यान चिल्लाती है और कहती है क्या वो भाग गया, कहाँ भाग गया। यान-यान और लिंगफेंग दोनों साथ में होते हैं। लिंगफेंग यान-यान का साथ दे रहा था जबकि वो यिन्ये-चैन का फ्रेंड था। फिर यान-यान यूयू के अंकल से कहती है सबसे पहले आप एक जगह ढूंढो जहाँ पर आप छुप सको और मैं जल्दी ही कंट्री एम में आ जाऊंगी। तभी लिंगफेंग यान-यान से कहता है तुम्हें बहुत देर हो गई है, अभी तक तुम सोई क्यों नहीं हो। फिर यान-यान उससे कहती है वू बेंटेन का प्लान फेल हो गया है तो हमें कंट्री एम में जाना होगा। फिर लिंगफेंग कहता है यान-यान तुम्हें सचमुच ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, वो भी यिन्ये-चैन के लिए। फिर यान-यान रोने लगती है और एक्टिंग करते हुए लिंगफेंग से कहती है लिंगफेंग मुझे ये सब करना ही होगा, अगर यिन्ये-चैन और वू यूयू को मैंने सजा नहीं दी तो मैं इस गुस्से को अपने अंदर नहीं रख पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। फिर लिंगफेंग यान-यान को हग करता है और उसे कहता है तुम रो मत, तुम उस कंट्री में चाहे कभी भी जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कहीं भी जाओ या फिर कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। यान-यान कहती है हाँ और फिर सोचने लगती है यिन्ये-चैन और वू यूयू मैं देखती हूँ कि तुम लोग मेरे हाथों से कैसे बचते हो। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू का डिस्चार्ज होने का दिन था। यूयू का भाई उसके लिए फूल लेकर आया था तो यूयू उससे कहती है भाई यही गिफ्ट था क्या जो आप मुझे देना चाहते थे। फिर उसका भाई कहता है हाँ, उम्मीद है मेरी लिटिल प्रिंसेस जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यूयू अपने भाई को थैंक यू बोलती है। वहीं यिनचाओ भी यूयू के लिए फूल लेकर आया था, लेकिन यिनचाओ ने यूयू को वो फ्लावर्स नहीं दिए। वो उनको लेकर रूम के बाहर ही खड़ा रहा और सोच रहा था मुझे लगता है कि यूयू को मेरे फूल नहीं मिलेंगे, उसे पहले ही मिल चुके हैं। यिनचाओ उन फ्लावर्स को बाहर रख के जाने लगता है और सोच रहा होता है मुझे जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं और यूयू बात कर सकें। अगर हमारी बात नहीं हुई तो हमारे बीच कुछ भी सही नहीं होगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। वहीं यूयू ने यिनचाओ को देख लिया था कि वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये सब देखकर यूयू थोड़ा उदास हो जाती है तो लिंगशन मतलब यूयू का भाई उससे कहता है यूयू ज्यादा मत सोचो और उसे इग्नोर करो। यूयू अपने भाई से कहती है हाँ और फिर सोचने लगती है उसे भूल जाऊं, शायद ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मुझे परेशान करने ना आए इतना मेरे लिए काफी है। अब हमें दिखाते हैं यूयू हॉस्पिटल लॉबी में खड़ी है और एक पेपर को देखते हुए सोच रही है मुझ में कैल्शियम की कमी है, इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को शांत रखना होगा। और वहीं हॉस्पिटल में एक बेवड़ा घूम रहा था जो कि जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर आ गया था और सबसे बोल रहा था मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कोई छूने की हिम्मत मत करना। उसके बाद वो बेवड़ा यूयू के पास आकर उससे कहता है हे ब्यूटी तुम कहाँ से आई हो, मेरे साथ 2 ड्रिंक पियोगी। और फिर वो यूयू को छूने वाला होता ही है कि तभी यिनचाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है ये ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम छू सकते हो। और फिर यिनचाओ उसे पीछे धक्का दे देता है। यूयू उसे देखकर कहती है यिन्ये-चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यिन्ये-चैन कहती
कहता है तुम डरो मत, मैं अभी इस आदमी से निपट लूंगा। फिर वो बेवड़ा यिनचाओ से कहता है ए कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। और फिर वो यिनचाओ को लात मारने की कोशिश करता है और यूयू यिनचाओ के पीछे छुप जाती है और कहती है यिनचाओ ध्यान से। यिनचाओ उसका पैर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगता है और जाते जाते यूयू से कहता है यूयू तुम यहीं रहो और वू लिंगशन का इंतजार करो, वो तुम्हें लेने आता ही होगा, इस कमीने को मैं संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर लिंगशन आ जाता है और यूयू से कहता है मैंने सारी फीस दे दी है, यूयू तुम उधर क्या देख रही हो। तो यूयू कहती है कुछ नहीं भाई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर उसका भाई कहता है यूयू क्या तुम सच में आज ही छुट्टी लेना चाहती हो या फिर तुम कुछ और दिन रेस्ट करना चाहोगी यहाँ पर। फिर यूयू अपने भाई से कहती है आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल या घर में कोई फर्क नहीं है, मैं वहाँ भी आराम कर सकती हूँ। उसके बाद लिंगशन यूयू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और पीछे से यिनचाओ सोच रहा होता है यूयू मैं हार नहीं मानूंगा। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं और लिंगशन का घर दिखाते हैं, जहाँ पर लिंगशन का आदमी उसे कुछ पेपर्स लाकर देता है और उससे कहता है सर आपने कहा था, मैंने उसी हिसाब से लिस्ट बना दी है। वो लेडी के लिए आप जो बॉडीगार्ड्स ढूंढ रहे थे उनमें से मैंने लिस्ट बनाई है, ये बॉडीगार्ड उनके लिए सही रहेंगे। लिंगशन वो बॉडीगार्ड्स की लिस्ट देखने लगता है तो उनमें यिनये चैन का भी नाम था, मतलब शायद यिनये चैन ने भी फॉर्म भरा होगा यूयू के बॉडीगार्ड के लिए। ये देखकर लिंगशन थोड़ा चिढ़ जाता है और यिनचाओ को फोन करके उससे कहता है यिनये चैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा था ना कि अब तुम यूयू को परेशान नहीं करोगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।